Hello bachcho, let's read the question. The question says Krishna and Sudhir have some marble with them. If Sudhir gives 10 marble to Krishna, Krishna will have 40 more than marble than Sudhir. If Sudhir gave 40 marble to Krishna, Krishna will have 5 times many marble as Sudhir. Find the number of marble with Sudhir. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन इज 65 एंड सेकेंड ऑप्शन 55 एंड थर्ड ऑप्शन इज 70 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 50 बच्चों। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं वह की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों हमारा सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। तो बच्चों हम लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करेंगे एंड इक्वेशन फॉर्म जैसे ही हो जाएगा देन बच्चों हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग का काम करेंगे। इक्वेशन फॉर्मेशन एंड इक्वेशन फॉर्म जैसे ही हो जाएगा देन बच्चों हम लोग इक्वेशन सॉल्विंग का काम करेंगे। तो सबसे पहले आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं। एंड कह रहा है कि कृष्णा एंड सुधीर के पास कुछ मार्बल है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ लेट द marbles with Krishna is equal to x and बच्चों द मार्बल ऑफ विद सुधीर तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं y कि अगर कृष्णा के पास x मार्बल है तो सुधीर के पास बच्चों y मार्बल। नाउ अब अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चले तो क्वेश्चन में कह रहा है, जरा गौर फरमा करके बच्चों क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अगर इफ सुधीर गिव 10 मार्बल टू कृष्णा, तो कृष्णा के पास x मार्बल है एंड सुधीर अगर उसको 10 मार्बल और दे देता है तो वह कृष्णा के पास बढ़ जाएगा एंड सुधीर के पास बच्चों 10 मार्बल घट जाएगा। एंड उसके बाद कह रहा है कि कृष्णा विल हैव 40 मोर मार्बल देन सुधीर, तब भी सुधीर के पास 40 और मार्बल होंगे, यानी कि अगर हम लोग उसमें 40 ऐड कर देंगे तो इक्वल हो जाए। नाउ बच्चों अगर अब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे x है एंड अगर इस y को इधर लाएं तो ये -y हो गया एंड बच्चों इधर हमारे -10 प्लस 40, तो यहाँ से इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनता है। एंड बच्चों अब दूसरे इक्वेशन को अगर हम लोग बनाने चाहें तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमें फिर से क्वेश्चन पढ़ने होंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सुधीर गिव 40 मार्बल, इफ सुधीर गिव 40 मार्बल, सुधीर जो है वो 40 मार्बल फिर से कृष्णा को दे रहा है, तो कृष्णा के पास अगेन x प्लस 40 हो जाएगा एंड सुधीर के पास y माइनस 40 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कृष्णा विल हैव 5 टाइम्स एज मेनी मार्बल एज सुधीर, यानी कि 5 टाइम्स है। इसका मतलब कि बच्चों अगर हम लोग इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यह इक्वल हो जाए। नाउ बच्चों अब हमें क्या करना चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया हमारे पास x एंड अगर इस y को इधर लाएं तो ये हो गए हमारे x प्लस 40 इज इक्वल टू 5y माइनस 200। अगर बच्चों इस y वाले टर्म को इधर लाएं तो दिस बिकम x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 200 माइनस 40, यानी कि x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 240। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। बच्चों ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड ये रहा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे, x एंड y। तो चलिए बच्चों इन दोनों इक्वेशन को अगर सिंपली ऐड किया जाए, ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो बच्चों यहाँ से हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 है फर्स्ट इक्वेशन में एंड सेकेंड इक्वेशन में x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 240। अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये माइनस एंड ये प्लस एंड ये भी प्लस, तो बच्चों ये x कैंसिल आउट हो गया एंड ये बन गए हमारे 4y एंड बच्चों 20 प्लस 240
बन गए 260। नाउ बच्चों अगर हम लोग इसको अब 260 को अगर 4 से डिवाइड करें तो सबसे पहले हम लोग इसको 2 से कर लेते हैं, तो ये हो गया 130 अपॉन 2। एंड अगर ये 130 को भी 2 से करते हैं तो ये हो गए बच्चों हमारे 65 के, यानी कि यहाँ से हम लोग y निकाल लिए 65। एंड y जो है वो हमें क्या क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल विथ सुधीर, कि सुधीर के पास कितने मार्बल। तो सुधीर के पास मार्बल को हमने बच्चों y एज्यूम करा था और y इज इक्वल टू हमारे पास 65 आया। द फाइनल आंसर इज option A 65. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.